जय श्री राम दर्शकों, आज हम चंद्रमा के द्वादश भाव में कैसा प्रभाव रहने वाला है इसके बारे में जानेंगे। चंद्रमा अगर लगन में है तो जातक कुशल व्यापारी होता है, सुंदर होता है, सुखी होता है, गाना गाने वाला भी होता है, कलाकार होता है, सुंदर प्रवृत्ति का होता है, सुंदर चीज़ें देखने में उसका मन लगता है, नाचने गाने में उसका मन लगता है, लेकिन थोड़ा आलसी भी होता है। कई बार देखने में आता है ऐसे जातक थोड़े मोटे शरीर के भी होते हैं, थुलथुल शरीर होता है, मन उनका सदैव अस्थिर बना रहता है। दूसरे भाव में अगर चंद्रमा हो तो ऐसे जातक धनी होते हैं, मीठा बोलने वाले होते हैं, भोगी विलासी होते हैं। कई बार ऐसे जातक जन्म स्थान से दूर रहना पसंद करते हैं, विदेश में भी चले जाते हैं, सहनशील होते हैं। तीसरे भाव में अगर चंद्रमा होता है तो ऐसे जातक खुश मिजाज होते हैं, सदैव हंसमुख रहने वाले, शांत प्रिय होते हैं, संत प्रवृत्ति के होते हैं, ज़्यादा किसी लफड़े में पड़ना नहीं चाहते और वैसे अनेक प्रकार की दुविधाओं से भी घिरे रहते हैं, थोड़े कंजूस भी होते हैं। कई बार यहाँ चंद्रमा कफ का रोगी भी बना देता है। चतुर्थ भाव में अगर चंद्रमा है तो ऐसे जातक बड़े सुंदर, सुशील, परोपकारी, दूसरों का भला करने वाले, दानी प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि यहाँ चंद्रमा दिग्बली हो जाते हैं। चंद्रमा यहाँ पर कारक बनते हैं, माँ का सुख प्राप्त होता है। लेकिन सर राशि में होने के कारण मन उनका अस्थिर बना रहता है। कफ का रोग भी कई बार यहाँ पर जातक को दे देता है। पंचम भाव में अगर चंद्रमा है तो यहाँ पर कन्या संतति अधिक होती है, पुत्र कम होते हैं या उपाय करने से होते हैं, चंचल बुद्धि वाला होता है, विद्वान होता है, पढ़ाई लिखाई में ठीक होता है, ज्ञानी होता है, सदाचारी होता है और अधिकतर देखने में आया है जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केटिंग आदि से वो पैसा कमाने में अधिक लगा रहता है। क्षमाशील भी होता है, उदार हृदय का होता है। छठे भाव में अगर चंद्रमा होता है तो यहाँ पर चंद्रमा होने से आयु को कमज़ोर कर देता है, बार बार स्वास्थ्य खराब हो जाता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, छोटी मोटी बीमारी उसे पकड़े ही रहती हैं, कभी जुखाम, कभी ठंड लग जाना, कभी अन्य प्रकार की बीमारियां यहाँ पर लगी रहती हैं। तो ठंड के कारण वो कफ जम जाता है तो कफ का रोगी भी बनता है। कई बार ऐसे जातकों को कब्ज की शिकायत भी रहती है, खर्चीले अधिक होते हैं, बेकार में पैसा कहीं भी खर्च देते हैं, उनका मन सदैव अशांत रहता है, कभी वो शांति से नहीं बैठ सकते, उनके मन में उच्चाटन बना रहता है। अगर सप्तम भाव में चंद्रमा है तो ऐसा जातक बड़ा कुशल व्यापारी होता है, दिमागी होता है, विवेक से काम लेने वाला होता है, बड़ा समझदार और चालाक भी होता है, दूसरों की बातों में ज़्यादा नहीं फंसता। इस प्रकार से कोई भी कार्य करता है तो बड़ा सोच समझ करके करता है, यानी कि धैर्य रख करके, धैर्यवान होता है। सबसे जो भी उसके सामने आता है तो प्यार से बातें करता है, बड़ा मीठा बोलता है, क्योंकि बगैर मीठा बोले तो व्यापार चलता नहीं। इस प्रकार से सप्तम स्थान में चंद्रमा कुल मिलाकर के व्यापार स्थिति से तो ठीक है, लेकिन कई बार गृहस्थ सुख में कमी ला देता है। यहाँ पर चंद्रमा अच्छा फल भी देता है,
तो थोड़ा कमज़ोर फल भी देता है। अष्टम भाव में अगर चंद्रमा हो तो जातक भोग विलासों में गिरा हुआ भोगी प्रवृत्ति का होता है, अपने गृहस्थ सुख से हीन होता है, वंचित होता है, या गृहस्थ सुख उसे पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं देता, कहीं न कहीं वो असंतुष्ट बना रहता है। ज़्यादा बेकार की बातें बोलने वाला होता है, बकवास ज़्यादा करता है, अधिक बोलता है, बेकार का दिखावा अधिक करता है, चाहे पास पद कुछ ना हो लेकिन दिखावे में वो जीता है। इस प्रकार से कई बार ऐसे जातक शुगर के बहुत ज़्यादा मरीज होते हैं। शुगर की बीमारी ऐसे जातकों को बहुत जल्दी पकड़ लेती है। यहाँ पर चंद्रमा होता है तो बंधन योग भी बनाता है। ऐसे जातक कई बार जेल में चले जाते हैं, बंदी बना लिए जाते हैं। अनेक प्रकार की यहाँ पर समस्याएं ही समस्याएं आती हैं। नवम भाव में अगर चंद्रमा हो तो ये अच्छा है। यहाँ पर जातक को धार्मिक बनाता है, धर्म कर्म करने वाला बनाता है, दानी प्रवृत्ति का बनाता है, अच्छे कार्यों में काम करता है, मंदिरों में आना जाना लगा रहता है, संत ब्राह्मणों की सेवा करने में ऐसा जातक सदैव लगा रहता है, तो यहाँ पर चंद्रमा अच्छा होता है। 10वें भाव में चंद्रमा है तो यहाँ भी चंद्रमा का शुभ फल देखने में मिलता है। ऐसा जातक बड़ा दयालु होता है, दूसरों के ऊपर दया करता है, दूसरों का भला करने के लिए तत्पर रहता है, परोपकारी भी होता है। विद्वान विवेकी ऐसा जातक बहुत होता है, बुद्धि से काम लेने वाला होता है, साफ मन का होता है, यानी कि निर्मल बुद्धि का होता है। व्यापार में कार्य कुशल होता है, कार्य को आगे बढ़ाने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा घर में कलह भी करवाता है। ऐसा जातक घर में चिड़चिड़ापन, बार बार बेकार की बातें करना, घर में लड़ाई झगड़ा, छोटी मोटी बातों पर कुछ का कुछ बोल देना, घर में उसके सदैव अशांति बनी रहती है। और ऐसे जातकों को विशेष करके बाहर वालों से धोखा भी बहुत मिलता है, तो ऐसे जातक थोड़े बाहर वालों से सावधान रहें। एकादश भाव में अगर चंद्रमा होता है तो ऐसा जातक गुणग्राह्य होता है, यानी कि दूसरे के गुणों को जल्दी ग्रहण करने वाला, उसकी कैचिंग पावर अच्छी होती है, चंचल बुद्धि का होता है। उसकी आमदनी कभी स्थिर नहीं होती, कभी कम तो कभी ज़्यादा, घटती बढ़ती रहती है, बराबर आमदनी नहीं होती। बुद्धिमान होता है, विवेकी होता है, घूमने फिरने का बड़ा शौकीन होता है। और ऐसा जातक कई बार विदेश में भी सेट हो जाता है। 12वें भाव में अगर चंद्रमा है तो यहाँ परेशानी अधिक होती है। नेत्र का रोगी बना देता है, कान का रोगी बना देता है, कफ का रोगी बना देता है, फिजूल का खर्च करने वाला ऐसा जातक होता है। दिमाग में उसके हर समय टेंशन बनी रहती है। लेकिन कभी कभी अच्छे काम भी करता है, दूसरों की मदद करना, दूसरों के काम आ जाना, दूसरों की भलाई में शामिल होना, परोपकार के कार्य भी बीच बीच में ऐसा जातक करता रहता है। लेकिन एकांत प्रिय शांत संत प्रवृत्ति का, ज़्यादा किसी से बोलना चालना नहीं, मायूस उदास हताश निराश सा ज़्यादा देखने में आता है। इस प्रकार से आपने द्वादश भाव में चंद्रमा के फल को जाना। आइए आगे इसी प्रकार से हम हर ग्रह के बारे में, कुंडली के किस भाव में कौन ग्रह कैसा फल देता है, हम पूर्ण रूप से आपको जानकारी देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। आप भी अगर किसी प्रकार की परेशानी से ग्रस्त हैं तो आप हमारे श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र से संपर्क करें, या हमारे मोबाइल नंबर 98-123-87-209 पर कॉल करके भी आप अपनी समस्या का पूर्ण समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आइए
खुश रहिए, आनंदित रहिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।